श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज एकदम से गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सबको खुशखबरी देते हुए कावड़ शिव पुराण की घोषणा कर दी और यह शिव पुराण आज से ही मतलब 3 अगस्त से शुरू हो गई है। यह शिव पुराण कथा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही है। यह ऑनलाइन शिव पुराण कथा है जिसे गुरुजी ने सभी से अपने घर से ही सुनने को कहा है। पर यह कथा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर कुबेरेश्वर धाम से वाच रहे हैं, जिसका श्रवण आप कथा पंडाल में पहुंचकर भी कुबेरेश्वर धाम में कर सकते हैं। यह 5 दिवसीय शिव पुराण कथा है जिसे आप 3 से 7 अगस्त तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। अगर किन्हीं कारणवश आपने 3 अगस्त पहले दिन की कावड़ शिव पुराण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं बिना किसी देरी की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ का सावन का पावन महीना चल रहा है और आज सावन का पहला सोमवार भी है और सभी भोलेनाथ के कावड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं, कावड़ जल भोलेनाथ को अर्पित कर रहे हैं। ऐसे शुभ अवसर पर कावड़ का महत्व और विशेषता की जानकारी देने के लिए ही यह कावड़ शिव पुराण कथा हो रही है। बढ़ते हैं शिव पुराण कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। 3 चीजें हमें हमेशा काबू में रखना सीख लेना चाहिए। भूख पर काबू होना चाहिए, उतना खाओ जितना पचा पाओ। दूसरा, हमारा आंखों पर काबू होना चाहिए, देखो पर तको मत। तीसरा, हमारी जिह्वा पर काबू होना चाहिए, बोलो पर बको मत। ऐसा बोलो कि किसी को कभी दुख ना हो, कष्ट ना हो। बढ़ते हैं शिव पुराण कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बेलपत्र, पीपल, आंवला, बट वृक्ष और शमी, इन वृक्षों के नीचे अगर आप एक बार भी शिव नाम या फिर शिव के किसी मंत्र का जाप करते हो तो वह वृक्ष में जितनी भी पत्तियां होती हैं उतने बार जाप करने का फल हमें प्राप्त हो जाता है, मात्र एक बार जाप करने से। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की चौथी विशेष जानकारी के लिए। गुरुजी ने कहा, इसलिए हम कहते हैं कि प्रतिदिन घर की स्त्री को, घर की नारी को तुलसी पर जल अर्पित करना चाहिए। घर की नारी या घर की स्त्री जब तुलसी में जल डालती है या फिर पीपल में जल डालती है या फिर बेलपत्र में जल डालती है, उसमें जितनी पत्तियां होती हैं उतना गुना फल पूरे परिवार के सभी सदस्यों को प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब घर में उत्सव होता है, जब घर में कोई अच्छी चीज होती है तो लोग मंदिर जाना छोड़ देते हैं। कहते हैं कि इतना काम पड़ा है, फैलारा पड़ा है, मंदिर कैसे जाएं। बल्कि ऐसे समय में भी आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए। मंदिर जाओ या फिर अपने घर में अगर भोलेनाथ का शिवलिंग है तो उसमें जल अर्पित करो, पर शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करो। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 11 अगस्त को सभी शिव भक्त शाम को 7 बजे ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक करेंगे, क्योंकि सावन शिवरात्रि का विशेष दिन है। शिव पुराण की कथा कहती है, जब हम अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारे जीवन में, हमारे हाथों में, हमारे मस्तक में जितनी भी उल्टी रेखाएं होती हैं, गलत रेखाएं होती हैं, वह सभी सही होना शुरू हो जाती हैं, मात्र पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अपने हाथों से करने से। इसलिए गुरुजी सभी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण स्वयं करने को कहते हैं। बढ़ते हैं 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मिट्टी, मानव और मन, ये 3 ऐसे हैं जो हमारे अंदर के दोषों को समाप्त करने का एक बल हमें प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जितना पुण्य कथा पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण करने से प्राप्त हो रहा है आप लोगों को या फिर होता है, उतना ही पुण्य घर पर बैठकर टीवी या मोबाइल के माध्यम से शिव पुराण कथा सुनने से भी प्राप्त हो जाता है। बस जहां पर भी आप कथा सुन रहे हैं पूर्ण विश्वास से और निर्मल भाव से सुने, आजू बाजू की व्यर्थ की बातों पर ध्यान बिल्कुल न दें। अब बढ़ते हैं 4 अगस्त सावन की 6वीं तिथि के किए जाने वाले 3 विशेष उपायों की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी हाल ही की कथाओं में या फिर पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में बताया है। मंगलवार का दिन है। इस दिन आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए सावन के विशेष उपायों में सबसे अच्छा सावन का मनोकामना पूर्ति उपाय कर सकते हैं। इस दिन आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर 108 चावल के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद जो भी कामना है वह कामना आपको बोल देना है और कामना बोलने के बाद भी एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दें। कामना बोलने से पहले और बाद में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव जरूर बोलें। इसी प्रकार से कामना की जाती है। और सावन में अगर आप जो भी उपाय कर रहे हैं उस उपाय को
करने के बाद आपको 2 कलश से जल, या फिर उपाय करने के पहले अगर चाहें तो पहले भी आप 2 कलश से जल भोलेनाथ के शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। यह सावन का सबसे अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है। प्रयत्न करें, मेहनत करें, आपको आपके क्षेत्र में सफलता निश्चित देखने को मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगर आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर या फिर भोलेनाथ के कावड़ जल अर्पित करना चाहते हैं, या फिर आप कावड़ यात्रा में हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। कावड़ का जो लोटा होता है, जो कलश होता है, उसे कभी भी हम अपने कंधे जब पलटते हैं, एक कंधे से दूसरे कंधे में रखते हैं, तो सर के ऊपर से दूसरी ओर नहीं ले जाते हैं। कावड़ को एक कंधे से दूसरे कंधे में ले जाने के लिए आप अपनी आंखों के सामने कावड़ लाएं और वहीं से दूसरे कंधे में ले जाएं। ऐसे सामने से घुमाकर ले जाना है, ना कि आपको एक कंधा दुखने लगा कावड़ में चलते चलते, कंधे में जो भी लाठी है या जो भी है आपका, वो उसके कारण आपको कंधे में दर्द होने लगा। तो ऐसा नहीं कि सर के ऊपर से दूसरी ओर ले जाकर कावड़ के डंडे को आपने रख दिया, ऐसा नहीं किया जाता है। गुरुजी ने ही बताया है, जो हम आपको बता रहे हैं, विशेष जानकारी है। कावड़ जल का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कावड़ को कभी भी आपको सर के ऊपर से लांगना नहीं है, आंखों के सामने से दूसरी ओर ले जाएं। और कावड़ को कभी भी जमीन में नहीं रखा जाता, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। किसी ऊंचे स्थान में आप रख सकते हैं या कहीं ऊपर वाले स्थान पे आप उसे रख सकते हैं, पर जमीन पे नहीं रखें। और पूरे रास्ते में आपको किसी से भी व्यर्थ की बातें नहीं करना है। पूरे रास्ते में आप बोल बम इस प्रकार से बोलते रहें, या भगवान का कोई सा भी नाम जाप या मंत्र जाप करते रहें। इस प्रकार से अगर आप कांवड़ जल भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, कोई भी मनोकामना है वह निश्चित हो जाती है। अगर आप मनोकामना नहीं भी करेंगे तो भोलेनाथ आपको आपके जीवन में सब कुछ प्रदान कर देंगे जिसके आप हकदार हैं, जो आपको प्राप्त होना चाहिए। बढ़ते हैं अंतिम विशेष उपाय की ओर। सावन का पावन महीना चल रहा है, इसमें प्रतिदिन आप कुछ ना कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जो कि विशेष रूप से सावन में किए जाते हैं। सावन के महीने में आपको 5 बेलपत्र लेना है और 5 बेलपत्र शिव पंचायत के 5 देवी देवताओं का नाम लेकर शिवलिंग पे अर्पित करना है। शिव पंचायत के 5 देवी देवता इस प्रकार हैं: गणेश भगवान, सूर्य भगवान, विष्णु भगवान, माता जगदम्बा भवानी और भोलेनाथ। इन 5 भगवानों का नाम स्मरण करते हुए एक एक बेलपत्र करें। एक भगवान का नाम स्मरण करके एक बेलपत्र, दूसरा का नाम लेकर दूसरा, इस प्रकार से 5 का नाम लेकर 5 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर ही अर्पित करना है। सभी बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इसके बाद 2 कलश से एक साथ जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। शिव पंचायत का यह विशेष उपाय है जिसे आपको इस सावन में अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए अवश्य करना है। इस वीडियो में बताइए जानकारी से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।